अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की मईशत डिफ़ॉल्ट होने की खबरें, गरीब आवाम शदीद महंगाई की जद में, रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट, क्या मुआशी हब मईशत को बचा सकेगा? मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। अस्सलाम वालेकुम। सर, इतनी महंगाई हो रही है, हम जो मईशत है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है। हर बंदा ये समझ रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि आगे क्या मामला होंगे, किस तरह से लोगों की घर की गाड़ी चलेगी? तो हर बंदा परेशान है, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो गाड़ीदार हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो। देखिए सर, बात यह है कि महंगाई की आप बात कर रहे हैं। अब महंगाई की बात ये नहीं है कि आज कुछ है और कल कुछ है। महंगाई इस तरह तेज़ी से बढ़ रही है कि सुबह कुछ भाव हैं, दोपहर को कुछ और रात को कुछ, यानी उसमें कोई तजामुल नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि लिस्ट नहीं है ना, कोई लिस्ट नहीं है उसकी। मतलब जो चीज़ आप लेने 1 घंटे पहले जाओगे, 1 घंटे बाद वो चीज़ 10 रुपये की ज़्यादा की होगी। तो मैं कहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है ना, अगर तरक्की कर रही है और यानी रिलीफ दे रही है तो महंगाई की सूरत में दे रही है। यानी अगर तरक्की की है ये जो मौजूदा हुकूमत है, महंगाई में तरक्की की है। हाँ, महंगाई में तरक्की की है। सही है। अभी आप सर क्या काम करते हैं, किस शोबे में? सर, मैं भी मीडिया का आदमी था। मैं प्रिंट मीडिया में था और मैंने 27-28 साल मैंने साबित करी है। बहुत बेशुमार अखबारों में मैंने लिखा, मेरे पास मौजूद है। लेकिन क्या करें कि जब आपको पता कि ये दब गया मसला, प्रिंट मीडिया दब गया, लॉकडाउन ऊपर आ गया, अब और भी आ गए चैनल। फिर किस तरह से आप क्या काम कर रहे हैं? किस तरह से प्राइवेट जॉब करके मैं कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ मैं। तो उसके अंदर बहुत मुश्किल हो रहा है, यानी बहुत मुश्किल हो रहा है कि आदमी का, बस मैं क्या बताऊँ आपको कि आदमी मार्केट में जाता है, सामान पूछता है, देखता है, सब देखते ही रह जाता है, ले नहीं सकता। बिल्कुल, कोई ले नहीं सकता। जैसे वो बाबा जी वही अभी रक्षा वाले बोलते जा रहे हैं, कह रहे हैं कुछ भी बोलो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता, ये सही बात है। ये जो हुक्मरान है, कोई भी इसमें हुक्मरान, वो रिलीफ देने मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। यहाँ तक दालें 400 रुपये किलो, दालें 510 रुपये किलो। यानी गरीब आदमी की जो मुर्गी थी ना किसी ज़माने के अंदर, वो दाल है, समझे, तो वो अब मुर्गी चेंज कर दी है, सब चेंज कर दी है। यानी मुर्गी, बल्कि बात बढ़ता, मुर्गी सस्ती है, दाल महंगी है, दाल महंगी है। तो यार ये कहाँ, प्याज देख लो, आदमी प्याज से रोटी नहीं खा सकता। प्याज 240 रुपये किलो है और 3 महीने हो गए, प्याज नीचे नहीं आ रही। क्या कोई बैठा हुआ नहीं है ऊपर? क्या देख नहीं रहा? कोई नहीं देख रहा सर, ये तो बात सही है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। तो मौजूदा हुकूमत जो है वो सिर्फ अगर तरक्की कर रही है तो महंगाई देने में, महंगाई करने में कर रही है। और डॉलर सुनते हैं कि डॉलर जो है ये 300 रुपये तक जाएगा। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर डॉलर 60 रुपये का था। मुशर्रफ साहब ने 8 साल तक उस डॉलर को 60 रुपये के ऊपर रखा, यानी एक पैसा नहीं बढ़ने दिया। तो वो किस तरह नहीं बढ़ने दिया? वो भी तो हुक्मरान थे। 15 रुपये किलो आटा था मुशर्रफ के दौर के अंदर, 100 रुपये के अंदर 5 किलो आटा आता था। आजकल 500 रुपये में भी 5 किलो आटा नहीं आता। ये कहाँ जा रही है हुकूमत? अब आप जैसे बता रहे हैं कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो नामुमकिन हो गया होगा, बिजली के बिल हैं, ये मैं कह रहा हूँ 10-15 दिन भी नहीं चलते उस तनख्वाह के अंदर। यानी इतना बिल, गैस का बिल, बत्ती का बिल और बच्चों की ट्यूशन वही बढ़ती रहती है। बहुत सारे अखराजात, मुझे बहुत सारे अखराजात हैं। यानी सिर्फ बढ़ाना ही बढ़ाना है इन्होंने, कम नहीं करना। बस वो तो किराए बातों की हद तक है वो। रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, खूब रिलीफ दे रहे हैं महंगाई की सूरत में। महंगाई की सूरत। क्या काम करते हैं आप? हम ये मजदूरी करते हैं। हाँ। ये सामान उठाना वगैरह, उसमें 400-500 रुपये दिहाड़ी बनती है। लेकिन बाबा 400-500 दिहाड़ी तो सर, ना उसमें आटा आ रहा है, ना तेल आ रहा है, दालें तो खैर नामुमकिन बात है। और जी मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, माशाल्लाह, छोटे हैं, काम के भी नहीं है। हाँ, तो उनको खिलाना पिलाना। उधार नहीं मांग सकते किसी से, हाँ, ना कोई उधार दे सकता है। अभी तो सबकी हालत टाइट हुई, कौन उधार देगा? और हाथ किसी के आगे पकड़ते हैं तो शर्म आती है। नहीं, अल्लाह पाक अपने मुताबिक रखे, किसी का ना बनाए। हाँ। क्या कहेंगे, ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है और परेशानी जो है वो सर कमी नहीं हो रही किसी भी तरीके से? पेट्रोल हो गया, खाने पीने की अशिया हो गई, हर चीज़ बढ़ी जा रही है। यार हमें तो समझ नहीं आ रहा है ये गरीब आवाम के साथ ये क्या हो रहा है। ये अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। बड़ा अमीर भी रो रहा है अब तो, जब गरीब तो परेशान था ही, अब अमीर जो था, जो ब्यूरोक्रेसी है इन्होंने तो जमा किया, इन्होंने जो सियासतदान है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो वो तो खैर सर उनके तो, मगर ये जो सारा जुर्म जो है गरीब आवाम ने किया है, आवाम का है। ये जो हम इन्होंने जो IMF अवार्ड बैंक से लोन लिया है, गरीब आवाम देगा। IMF से जो लोन लिया, जो मुतालबात हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो सारे आवाम के ऊपर ही आ रही हैं। टैक्स भी बढ़ेगा और भी बहुत सारे जो मामला हो रहे हैं। यहाँ तो यार यहाँ जंगी तक की तरफ ये चला जाएगा। कहाँ से गरीब आवाम अगर 15,000 रुपये एक आदमी तनख्वाह लेता है, जी हाँ, उसके बच्चों का फीसें हैं, उसके किराया है, उसकी बिजली ने महंगे कर दी कि उसका कोई हद ही नहीं है। यार वो उसका तनख्वाह तो बिजली में चला जाएगा। बिजली में
खाना तो खैर बहुत दूर की बात है। मेडिकल है, बच्चों की फीसिस है, खाना पीना है, ये क्या है? इनको फिक्र नहीं कहा। बिजली वाले जितने यूनिट खर्च करते हैं ना, जी बाबा। पहले तो ये चीज़ जो है इनसे लेना चाहिए, बरात लेना चाहिए, क्योंकि ये सारा बोझ फिर गरीब के ऊपर पड़ता है। गरीब जो है वो बिजली चोरी होती है, सब कुछ होती है, वो आवाम के ऊपर ही आती वो है। आवाम के ऊपर आती है। बिजली चोरी हो रही है, गैस चोरी हो रही है। दूसरा ये कि 17 से ऊपर वाले जो मरात लेते हैं, मतलब कि अफसरान पेट्रोल जो के हैं। अफसरान बिजली के मद में क्या नाम है, पेट्रोल है, गाड़ी है, उसका अलाउंस भी लेते हैं। 1000 लीटर पेट्रोल, 1000 लीटर और पेट्रोल। तनख्वाहें जो है 20-20 लाख और 25, और ऊपर से करप्शन। हाँ, यार ये आवाम मरात तो भी जानते खत्म हैं। होना चाहिए ये मराते खत्म होनी चाहिए। हाँ, ये मराते खत्म होना चाहिए। बड़े लोगों को भी जो है ना, ब्यूरोक्रेसी को भी जो है ना अपना थोड़ा बहुत जो है हिस्सा डालना चाहिए, सिर्फ आवाम के ऊपर बोझ न डालें। सिर्फ आवाम के ऊपर बोझ न डालें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो जितने भी हमारे अफसरान हैं, सरकारी लोग हैं, वो जो बारात जो उनको जिस मद में मिलती है, वो बता रहे हैं कि वो जैसे इनका कहना है, आवाम का कहना है ये कि वो बेतहाशा है, तो उसको भी कंट्रोल किया जाए। सारे इम्तहान से आवाम के ना लिए जाएँ, कुछ अपना भी हिस्सा डालें और देखें कि आवाम किस तरीके से परेशानी से ज़िंदगी गुजारी। जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, 20,000 25,000 रुपये लोगों की तनख्वाह है, लेकिन यहाँ पे जो अखराजात हैं, जो मामलात हैं, वो बेतहाशा हैं। आगे चलते हैं, अंदर के हाल भी जानते हैं जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, वो किस परेशानी से और किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। बाबा मेरे पक्के दोस्त हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म, कैसे हैं? आपकी दुआ। कैसे चल रही है महंगाई? बस ये चल तो नहीं रही। पूछूंगा कारोबार कैसे चल रहा है, ये पूछूंगा महंगाई कैसे चल रही है। महंगाई हाँ। महंगाई अच्छी खासी जा रही है, ज़बरदस्त, जबरदस्त, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं। अब क्या मामलात हैं, किस तरह से गाड़ी चलेगी मामला आगे? ये है कि हमारे को चूड़ियाँ पहनना है। वाकई में एक जो ताली बजाने वाला होता है ना, ताली बजाने वाला, वो एक टाइम में बोला था हमारे को कि बाबा ख्याल करना, तुम्हारे से अच्छे हम होंगे। समझ गए ना? वाकई में है ही, क्योंकि वो चाहता है ना तो 500 भी निकाल सकता है, वो चाहता है तो 100 भी निकाल सकता है ना, वो चाहता है तो 10 रुपया भी लेके जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे आप सुबह से बैठे हुए हैं और यहाँ पे नहीं है, ठंडा पड़ा हुआ मामला। बहुत ठंडा है, कारोबार बहुत फिर किस स्लो तरह हो से घर गया। चलेगा, किस तरह से खाएंगे पिएंगे, घर के मामला किस तरह से यार चलेंगे? ये है कि सिर्फ भाई आपका नहीं है, सबका। सबका मसला ये है ना कि देखो अल्लाह ताला का एक दवा है ना बेशक, कि भूखा बेशक। सुलाओ, भूखा उठाऊंगा, भूखा सुलाऊंगा नहीं। बेशक बेशक नहीं, समझ वही करने गए? वाली ज़ात बस है, वही गुजारे पे चल रहा है। उसी की ज़ात है। कोई आधी रोटी खाता है, कोई पूरी रोटी खाता है, तो कोई टिक्का बिरयानी खा के सोता है। समझ गए ना? खाली जेबी टिक्का बिरयानी खा लेता है। हाँ, जो अच्छा काम करने वाला होता है टिक्का बिरयानी खाता है, और हमारे जैसा है तो चलो भाई दाल रोटी से गुजारा कर लो। सही है, बस महंगाई के बारे में नहीं पूछो, नहीं पूछो ना नहीं। भाई, ये पूछो आप कैसे हैं? हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह, सबको ये पूछो, कोई झूठ बोलेगा गुनाह में तुम भी शामिल हो जाओगे। तो ये समझ महंगाई गए? का ना पूछूं। महंगाई का नहीं पूछो, आप ये पूछो 3 टाइम रोटी खाता है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है, बस ये पूछो। वो है। बोलेगा नमाज नहीं पढ़ता, 4 टाइम रोटी खाता हूँ। सर, महंगाई बेतहाशा, जैसे बड़े साहब कह रहे थे, कहते हैं सब पूछो पर महंगाई का ना पूछो। भाई महंगाई का तो क्या बताएं ना आपको। जी जी, पहले 20,000 रुपये में गुजारा हो जाया करता था, अब जो है वो 40-50,000 रुपये भी गुजारा 40-50,000 रुपये, मतलब तो अल्लाह माफ़ करे सर, जो सुबह पूछ के जाओ रेट तो शाम में दूसरे होते शाम हैं, में दूसरे और अगले दिन आए तो उससे भी डबल हुआ दूसरे है। डबल होते हैं। तो ये ज़िंदगी बहुत ही अजीब हो गई है, ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप अगर कारोबार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो सर मामला तो वही फिक्स ही है ना। वो तो सैलरी सैलरी वाले जो है। होते हैं, सैलरी तो फिक्स है हमारी ना, हाँ। ठीक है ना। अब सैलरी तो उतनी ही फिक्स है कि, लेकिन महंगाई का जो रेशियो बढ़ता जा रहा है वो सैलरी से 3 गुना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। तो सर ये क्या नज़र आ रहा है आगे के जो मामला है, जैसे पेट्रोल का सुन रहे हैं, डॉलर का सुन रहे हैं, बैंक्रप्सी नज़र आ रही है, आगे वो श्रीलंका वाले हालात नज़र आ रहे हैं, जो श्रीलंका वाले हालात थे वही नज़र आ रहे हैं। इन फ्यूचर वही श्रीलंका से भी बदतर हालात मतलब अल्लाह रहम करे कि जो जिस तरह से चीज़ें महंगी हो रही हैं, रुकी हुई हैं, श्रीलंका से भी बदतर हालात हैं। तो ये जो सर एहतजाज करके आए थे कि महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया था। पॉलिटिकल जो भी जमात हो वो अपने मफादात को देखती है, अच्छा, बस वो अपने लिए आते हैं, अपने मफादात को देखती है, उसके लिए अवाम, उसके लिए कौम, उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। मलबा आवाम पे ही होता है, अवाम मलबा चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो परेशानी आप देख हो। लें कराची वाले कितने टैक्स दे रहे हैं, सैलरी वाले कितने टैक्स पे कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट में क्या मिल रहा है? आप यहीं के रिहायशी, मैं भी यहीं का रिहायशी, टेंशन मिल रही है हम दोनों को। बस खत्म बात। क्या करिए सर, महंगाई ने सर कमर तोड़ दी है, लोग परेशान हाल है। कारोबार भी कर रहे हैं तो वो भी परेशान है, जो बेचारा रोजगार कर रहा है वो भी परेशान है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वजह। सर किस तरह से देख रहे हैं आगे क्या मामला होंगे अगर ये हालत कुछ चलता है? नहीं, जिस तरह महंगाई बढ़ रही डेली। कुछ नहीं, आवाम का बुरा हाल हो गया। अच्छा, अब देखो मैं तेल खरीदने के लिए आया हूँ, उसके लिए टेंशन में हूँ कि यार क्या किलो लूँ। यहाँ तो पहले ही तेल निकला हुआ है, यहाँ खुशक हो गए पूरे। आवाम को तो तेल निकल गया है, अब वो बाकी कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है। बाकी नहीं बचा। तो
तो फिर सर आप क्या काम करते हैं, मतलब पूछने में सर मैं सेल्समैन ही का सेल्समैन, तो वो तनख्वाह तो वही होगी आपकी? तनख्वाह वही, फिर किस तरह से घर चल रहा है, किस तरह बस से टूटे फूटे तरीके से बस चला ही रहे। उससे 1500 उससे लिए 2000 खर्च करके? क्योंकि सर दालें, आटा, हाँ, चीनी, सब ये चीज़ें जितनी भी चीज़ें खरीद रहे हैं अभी सारी जो इसीलिए रखी आया हैं। हूँ ना, देखो सोच रहा हूँ कि हाल कैसे लूँ, अभी आप काफ़ी देर से यहीं पर ही घूम रहे यही हो, घूम रहा हूँ, ये सोच रहे हैं कि लूँ क्या, लूँ क्या। और अब खाली हाथ जा रहे हैं। अभी देख, अल्लाह बेहतर करे सर, अल्लाह पाक आसानी करे। तो क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? क्या बोले इनको यार, अल्लाह इनको हिदायत दे बस, परवरदिगार सारी आजमाइशें हमारी लिए। हमारे लिए, अल्लाह इनको हिदायत दे। सर्दियाँ आएंगी तो गैस नहीं, गर्मियाँ आएंगी तो पानी नहीं, बिजली नहीं, बुरा हाल है, बुरा हाल हुकूमत जाएगी आएगी तो महंगाई बढ़ेगी। है, बहुत बुरा हाल है। यही हमारे काफ़ी देर से घूम रहा था, अब खाली हाथ ही जा रहा हूँ। भाई हम ये एक आधे घंटे से घूम रहे हैं, इतनी महंगाई। ये अभी ये तेल ले रहे हैं, ये बता रहे हैं 100 रुपये का तेल। ये 100 रुपये का तेल है ये। हाँ जी, और किसी ज़माने में 20 रुपये का मिल जाता था, हाँ, सही और बात आज है। ये 100 रुपये का तेल है। तो बस ये कपड़े रह गए उतरना पब्लिक के, और ये आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ये अपने माल बना रहे हैं सियासतदान। आवाम के लिए से महंगाई रह गई नसीब में। महंगाई में रह गई है जी बहन, महंगाई ऐसी वैसी महंगाई है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बेतहाशा मौत हो रही है, लेकिन हुकूमत गवर्नमेंट के ऊपर हमारी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बेचारे लोग भूखे सो रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, घरों में फाके हो रहे हैं मेरे भाई, घरों में फाके हो रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं, कोई किसी के ऊपर कोई नहीं। देखो ये जलजले आ रहे हैं, ये किस लिए आ रहे हैं? अल्लाह रहम करे, अल्लाह अपने रहम ज़ुबान करे, में देखें रहम करे अल्लाह। आमीन। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ही आए, गवर्नमेंट अगर जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है, और गवर्नमेंट ने जो किया है कि भाई हम सस्ता ही करेंगे, सस्ता कहाँ करा? क्या चीज़ सस्ती और है? महंगा महंगा हो गया भाई, जो आप चीज़ और 2 हमें रुपए सस्ते दी, हैं, उसके अलावा तो कुछ चीज़ भी कुछ सस्ती नहीं भी है। सस्ता नहीं है। हाँ। आप ये देखें कि वो कहते थे ना कि अगर आपका जो वो होता है हुक्मरान जो होते हैं आप, हुक्मरान जो होता है वही सबसे, अगर वो अच्छा ना हो तो आवाम, और सबसे बड़ी बात हमारी आवाम जो अंधी बहरी गूंगी हो गई है, मतलब वो क्या करे वो बेचारे, सड़कों पे आए ना। देखें अगर किसी बाहर मुल्क में किसी भी ये हाँ, बिल्कुल, जगह हाँ। अगर 10 रुपए की एहतजाज किसी होता है। चीनी के ऊपर महंगे हो जाती है, 10 रुपए चीनी महंगी जी हाँ, हो जाती एहतजाज होते हैं है, वहाँ तो वहाँ एहतजाज शुरू हो जाते हैं, आवाम सड़कों पर आ जाती है, गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है सस्ताई करने पर। सही। या हमें सिर्फ जलेब वो दे रहे हैं, वो मीठे लड्डू दे रहे हैं कि नहीं अभी पेट्रोल महंगा हो गया तो अभी सस्ता कर देंगे हम पेट्रोल, नहीं कुछ भी नहीं अब आप होगा। घर चलाती हैं तो सब्जी, दालें, चीनी, क्या भाई आपने देखा सब्जी कितना को फर्क आ देखा, गया? प्याज देख ले 200 रुपए किलो है, 200 रुपये, हाँ 200 वो रुपए तो यहाँ किलो मिल है रही है, सस्ती मिल रही है, बाकी अगर आप बाहर जाएँ मार्केट में 240 240 कॉलोनी रुपये। इलाकों में तो, और अपर क्लास चले रहे हैं 280। जी हाँ, इसी तरीके से काम ये मतलब चल रहा है गवर्नमेंट का काम। गवर्नमेंट अपनी मतलब है कि क्या आगे खोखला कर दिया इस पाकिस्तान को, तनख्वाहें वही हैं, तनख्वाहें बढ़ाई ना भाई। अब आप कम से कम जिसकी 25,000 बढ़ रहे हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। उसकी 31,000 तनख्वाह तो करो, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हो, अंधे बहरे हो गए हो, खा गए तुम लोग, ठीक है यहाँ ना? पे इलाज के पैसे नहीं है लोगों के यहाँ पास। पर लोगों के पास, यहाँ अस्पताल देखें आप, गवर्नमेंट अस्पताल दवाई नहीं जाके ले सकते, देखें, शुगर की, एक हाँ। शुगर छोड़े आप एक सिरिंज नहीं ले सकते, सिरिंज अस्पताल वालों के पास नहीं होती, वो भी आपको खरीद के लाना पड़ती है। ये हाल बिल्कुल ये सही हाल। करिए हमारी बहन की, बिल्कुल सही करेंगे। आवाम हर चीज़ के लिए मुहताज हुई है, और ना तनख्वाहें बढ़ रही हैं, ना जो महंगाई है, महंगाई में कमी आ रही है। महंगाई का तो बताएं। महंगाई यार वाकई में यार, महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है अभी तो यार, महंगाई बिल्कुल शदीद, बहुत। अब तो वाकई में यार कह रहे हैं कि बस हो गई यार, अब बस हो गई है। यकीन करो बस हो गई, बिल्कुल बस हो गई। मतलब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप पूरा दिन कारोबार के बारे से पूछ रहा कस्टमर हूँ। नहीं है, यकीन करो कस्टमर नहीं है। सब ये वहाँ से आते, जो- सब यही बात जो कर रहे हैं। पहले कस्टमर था वो नहीं है, लेकिन मार्केट वाले सब्जी हम का ताजिर ना। ताजिर होके परेशान हो गए, तो आम आदमी तो समझ से वो बाहर है। बेचारे की तनख्वाह वही है भाई नहीं, बिल्कुल वो बेचारे की तनख्वाह वही है, कंपनियों में काम नहीं है, इतनी पब्लिक है कि कंपनियों ने किसी के अगर 100% थी तो उन्होंने 25% कर दिए, सारी लेबर पार्क बैठी हुई है। इस टाइम मुल्क के हालात जो है बहुत शदीद है। तो सर ये तो हुक्मरान बातें कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, IMF और फलाना ढिमाका, तो सर ये आवाम के ऊपर बोझ आ रहा है सारा आखिर में, आगे और खतरनाक मामला सुनने में आ रहा है। कुछ भी नहीं है, इन्होंने ये हमेशा यही होते हैं, तसल्ली देते हैं कि इस बार हम वो करेंगे, इस बार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सारा बोझ तो आप आवाम के ऊपर डाल रहे हो, हाँ, कभी पेट्रोल की मद में, कभी बिजली की मद में, कभी किसी की मद में, आप हर ऐसी चीज़ पर टैक्स लग रहा है। हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। अब सब्सिडी जो दे रहे हैं, आप दे रहे हो तो आम आदमी तक तो पहुंचे कम से कम। बिजली की सब्सिडी जो देते हैं, अमीर भी वही देगा, गरीब भी वही देगा, दोहरा मयार, यानी कि समझ में नहीं आ रहा। आप देखो ना तो 200 यूनिट लोग वाला है बेचारे एक वक्त की रोटी पे आ गए, मतलब यार, सफ़ेद पोश लोग हैं हम 140 रुपये किलो आटा है यार। हाँ, दालें 510,
480, वही ऑयल जो है कि 600 से तजावज़ कर गया है। 700 रुपये, 750 रुपये, अलग सुबह अलग का रेट है आप सबके। नाश्ता करो, खाली सुबह का नाश्ता करो चाहे पराठा पठान के होटल पे, तो 200 रुपये वो बन रहे हैं यार। एक अंडा, एक पराठा, एक चेन, 200 रुपये उधर हो रहे हैं यार। कौन सा काम कर रहे हैं? और ये देखें, ये हालत हुई है, ये भाई हमारे कारोबार कर रहे हैं, ये सब्जी वाले हैं, इतना बड़ा सेटअप रख के बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। पूरा दिन ऐसे ही गुजरा है? बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं, इतना बड़ा माशाल्लाह आपका आपने सेटअप लगाया हुआ है, इतना इन्वेस्टमेंट की हुई है। कारोबार की हालत ही ऐसी है, क्या करें। अभी वैसे इस बात मोहताज अंदाजे के मुताबिक ये कितने का आपका माल होगा आज का? ये माल कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का। ये आज का है? आज का। तो कितना बिका ये? 25 हज़ार रुपये। आधे का? आधा बिका है? आधा बिका है। आधा। और अब इसका आधा भी ऐसे रखा हुआ है। अब क्या होगा ये? कल तो ये सारा काला पड़ जाएगा। इसमें से आधा बिकेगा, आधा बिकेगा कल। ये नुकसान की अलामत है। ये नुकसान क्या? ये असल में पूछना मैं ये चाह रहा था आपसे कि अल्लाह माफ़ करे कि ये इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं, आप ये सेटअप लेके क्या कर बैठे रहे हैं। हैं, ज़िंदगी के साथ है ये तो, वही है कारोबार का हिस्सा है, नफ़ा नुकसान तो सही। ये चलाना पड़ता है। आवाम सर खरीदने की ताकत नहीं रही। आवाम परेशान है ना, आवाम भी क्या करे, कहाँ तलक के मुकाबला करेगी। पूछ पूछ के आगे बढ़ रहा है। तो यही है ना भाई, अब जिसकी गुंजाइश होगी वही ले रहा है। कोई 3 टाइम खाने वाला 1 टाइम खा रहा है, बेचारा गुजारा डेली कर बढ़ रहे हैं, जैसे सब्जी के रेट डेली बढ़ रहे हैं और खाने पीने की चीज़ें, तो उसका सब्जी का रेट का तो सब्जी के रेट की तो ये रही भाई, जैसा माल आता है वैसे ही बिकता है। सब्जी का कोई रेट जो है फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है कि अगर 400 है तो 400 ही बिकेगा या 480 होगा, ऐसा नहीं है। अगर चीज़ ज़्यादा आ जाती है वो कम से कम भी हो जाती है। जैसे यहाँ टमाटर की मिसाल ले लो, बता रहे हैं यहाँ पे प्याज 180-200 रुपये मिल रही है मार्केट में। बाद मतलब जो मोहल्लों में, गली मोहल्लों में, जो गली मोहल्लों में 240 रुपये 240 किलो का 250 रेट रुपये की है है जी। तो मार्केट का रेट तो ये है, मार्केट में जैसे माल ज़्यादा आता है वैसे कम रेट होता है। पहले टमाटर अभी 2 महीने पहले 400 रुपये किलो था, अब 40 रुपये किलो है। अब कोई नहीं ले रहा, अब कोई नहीं ले रहा। 400 रुपये 400 रुपये किलो तो दुनिया लेने आती है मार्केट के अंदर। ये भी एक मसला है वैसे। तो वही तो बात है ना, मार्केट की अल्लाह रहम करे सर। लेकिन ये भी आप असल में सर आपको तकलीफ देने का मकसद नहीं है, सिर्फ पूछने का मकसद ये कि आप लोग भी नुकसान में। अभी तो नुकसान ही है, आपके सामने ये मार्केट की आप भी हालत हमारे हिस्से हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ आवाम परेशानी है, यहाँ पे कारोबारी तबका भी, आप लोग भी तो परेशान हम हैं। भी आवाम के साथ ही हैं ना, हम क्या करें। बिल्कुल सही है। जैसा आवाम के हालात हैं ऐसे हमारे हैं भाई, हम कोई हर बंदे परेशान हुआ है। हर बंदे ही बिल्कुल सही है, हर बंदे परेशान हुआ है। जैसे ये सब्ज़ी वाले भाई बता रहे हैं कि 50,000 का सामान है, जिसमें आधा बिका है, आधा बिकेगा, तो वो नुकसान ही है। तो अल्लाह सबके नुकसान से अल्लाह सबको बचाए, और ये जो परेशानी है सबसे बड़ी बात कि उस परेशानी से निकाले। क्या हालत चल रहे हैं कारोबार के? कारोबारी हालात आपके सामने है। हमारी मईशत माशाल्लाह किस तरह चल रही है हमें पता ही है। अभी माशाल्लाह हमारी करेंसी किस तरह चल रही है, डॉलर कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, ये सब आपके सामने ही है। और कारोबारी हालात जो हैं, ये इसका कनेक्ट डायरेक्ट पॉलिटिशियन से होता है। जितने हमारे अच्छे पॉलिटिशियंस होंगे उतनी अच्छी हमारे कारोबार होंगे। तो हमें चाहिए कि हमें पहले अपनी मईशत पे काम करना चाहिए। मईशत तो सर संभाल ही नहीं रही ना। जैसे अभी आप मसाले बेच रहे हैं, सुबह अलग रेट है, शाम में अलग रेट बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल आवाम जो है बेचारे सारे बिल्कुल घूम रहे हैं। सडनली रेट चेंज हो जाते हैं। सुबह कुछ चेंज रेट होते हैं और शाम को कुछ होते हैं। अभी हर चीज़ के प्राइस सोने की तरह हो गए, हर 8 घंटे का नया रेट होता है, हर 8 घंटे का नया रेट होता है सोने के हिसाब से। बिल्कुल 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 5 बजे कुछ रेट होता है, 9 बजे नए रेट खुलते हैं, फिर रात को 12 बजे नए रेट होते हैं। हुक्मरान जो इतने बड़ी बातें करके आए हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया था महंगाई के खिलाफ जब आने से पहले, तो अब कहाँ गए वो एहतजाज, कहाँ गए वो बात? अभी पिछली हुकूमत पे जब इमरान खान साहब थे, जब उनके ऊपर एहतजाज किया जा रहा था कि रोटी 15 रुपए की है और चपाती 8 रुपए की है, अब रोटी 20 रुपए की है, चपाती 15 रुपए की है। अब क्या कह रहे हैं? आटा उस टाइम पे जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब आटा देखें आप 70 रुपए। इमरान खान जब आए थे तो उस टाइम और थोड़ा सस्ता था, फिर महंगा हुआ था, फिर महंगा हो गया। अब देखिए उनकी जो पॉलिसीज थी बिल्कुल चेंज हो गई है, इनकी पॉलिसीज अलग हैं। जब नई हुकूमत आती है फिर नई पॉलिसीज होती है उनके साथ, हर बंदे की अपनी पॉलिसी। सारी पॉलिसी गिरती है आवाम पे। इसका सारा रुझान आवाम की तरफ जाता है। इसका और बिल्कुल अभी आप पेट्रोल देख लें, पेट्रोल अभी 250 रुपये 35 रुपये एक साथ बढ़ा दिए इन्होंने। बिल्कुल भी आवाम का ख्याल नहीं, किसी टाइम भी और भी बढ़ सकता है। अभी और बढ़ सकता है। अभी नए रेट है 315 रुपये कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 290 रुपये हो सकता है। भाई घर भी जाना है। बिल्कुल यही अभी आप देख लें, अभी हमारी मईशत किस तरफ जा रही है, डॉलर कितनी स्पीड पकड़ा हुआ। अभी सोने का रेट देख लें आप, 2,10,000 रुपये सोने का रेट है। आप क्या करें, बंदा गरीब आवाम तो बिल्कुल पिस जाता है। अभी जो शर्तें लग रही हैं IMF की तरफ से, शर्तें लग रही हैं, चीज़ें लग रही हैं, वो आखिर में आवाम पे आएंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल IMF जो भी कंडीशंस रख रही है, इसका जो है हुकूमत के ऊपर थोड़ी जा रही है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आवाम के ऊपर आएगी। इसके टैक्सेस होंगे, इसकी जो नई कीमतें हैं वो सारी आवाम को हैंडल करनी पड़ेंगी। हुकूमत और पॉलिटिशियंस का तो इसमें कोई लेना देना नहीं, वो तो ऐलान करके साइड में हो जाएगा। ऐसे चलते रहेंगे, पेट्रोल उनका फ्री, बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल गैस के बिजली फ्री, उनको 200 यूनिट फ्री, उनको क्या पता
रेट क्या चल रहा है। उनको चाहिए कि जिस तरह आप लोग सर्वे कर रहे हैं, मार्केट के सर्वे करें, जिस तरह आप लोग जो है फिर रहे हैं, इस तरह मार्केट में आए, कारोबारी हालात देखें। अब नहीं, इसमें भी एक तबका ये है कि वो बोलते हैं कि ना एक दौर में महंगाई की बड़ी बात होती थी, अब सब है ना चादर तान के सो गए, कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा। एक तबका अभी भी ऐसा है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई अभी भी महंगाई की बात हो रही है। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। पहले जो है 25-30 हज़ार में गुजारा हो जाता था, अब समझ गया होगा जी। अभी मिडिल क्लास जो बंदा है वो किस तरह अपने घर के राशन पूरे कर रहा है और अपने घर के बिजली पूरे कर रहा है। वो लोग फाकों की नौबत आ गई है, लोग बेचारे कैमरे पे नहीं आते। मैं जी 12 ये बोलता हूँ हर प्रोग्राम में, क्या कर नहीं आते। अब ये जो आप डकैत मारते फिरते हैं, ये भी बेचारे मजबूर होते हैं। अभी 2 दिन पहले सरजानी में डकैत जला दिए, वो भी किसी के बेटे थे, किसी के उनकी। अब जब उनके पास जॉब्स होंगी तो वो बेचारे काम करेंगे ना, जब जॉब्स नहीं होंगी तो फिर आप किस साइड पे जाएंगे। जब 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी में आप कहाँ से पूरा कर लेंगे। सही है। महंगाई का मामला जो है वो संभल जाएगा या ऐसी यही महंगाई? यार महंगाई साफ बात है, जब तक ऊपर से कंट्रोल नहीं होगा या महंगाई का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ऊपर से तो हो रहा है कंट्रोल, ऊपर से कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? बढ़ाने के लिए कंट्रोल हो रहा है। सब अपने जॉब में डाल रहा है, खजाने में कुछ जा नहीं रहा है, तो ऐसा कंट्रोल तो नहीं होता ना। जब तक जॉब से कंट्रोल नहीं होगा, ये मुल्क तो नहीं चलेगा। ऐसी मामला चलता रहेगा। पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, सब कुछ महंगा, खाने पीने की चीजें सारी, सब कुछ महंगा। मुझे बताओ कौन सी चीज़ सस्ता है? हम सस्ते से हम दोनों हैं। बड़ा से बड़ा आदमी जो है ना वो अमीर होता जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है। वो सब परेशान हो गए सर, अमीर गरीब। नहीं, अमीर परेशान नहीं है, अमीर परेशान नहीं कोई परेशान बोला मेरा कारोबार नहीं चल रहा। इतना सिक्योरिटी के पीछे इतनी गार्ड है, सब कुछ है, किधर से वो गरीब हो रहा है? नहीं, उन लोगों ने कोई सिक्योरिटी कम किया हुआ है? कुछ कम किया हुआ है? 250 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ ना, तो बहुत सारी वीडियो आई रेस्टोरेंट वगैरह की सबकी, कि वो होटल भरे हुए, आम आवाम भी खा रही पी रही है, सब कुछ कर रही है, यहाँ पे एहतजाज के लिए नहीं निकल रहे। लेकिन हमारा आवाम भी ऐसा है ना, हमारा आवाम भी निकल रहा है, एहतजाज नहीं करती। जब तक खुद परेशान है, क्या करेंगे एहतजाज? उनके पास खाने को नहीं, पीने को नहीं। मतलब ये जब तक ये निकलेगा नहीं का, इसको जो ना आएगा नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा ये, ऐसे नहीं निकलेगा। आवाम निकलेगी फिर सस्ता ही, ये सब सस्ता ही हो जाएगा। सही है। महंगाई क्या कहूँ महंगाई के बारे में, आप बताइए। बस मैंने इतना ही पूछा से महंगाई बहुत ज़्यादा है महंगाई। आपने देखा है? आपने अंदर का विजिट करा है? बिल्कुल यार, हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए हैं। एक नॉर्मली मैगी का मसाला होता है ना, उस पर 5 रुपये बढ़ा दी। इस हुकूमत का कुछ हो सकता है 5 रुपये में? आप मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं, वो तो 5 रुपये बता रही है, बाकी दालें, चीनी, आटा, हर चीज, आटा, तेल, आटा ही इतना पहुँच से महंगा कर दिया। गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। आप मुझे बताएं और क्या खाएगा, बताएं। लोग परेशान हैं, लोगों की तनख्वाहें वही हैं। तनख्वाह नॉर्मली 22,000 है। मेरे हस्बैंड की देखिए 22,000 है, 2 बच्चों का साथ है। हम रेंट पे रहते हैं 10 साल से, हम उसी में पूरा करते हैं। रेंट भी देना है, भी ये सारे बिजली के हर बिल, गैस वगैरह सब। और स्कूल वालों ने मैक्सिमम नॉर्मली फीसेस बढ़ा दी, क्योंकि हमने, और वो जून जुलाई की भी चाहिए साथ। हाँ, जून जुलाई को तो फिर आपको देखें, अब कौन ऑप्शन, कोई भी कुछ करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन ये ऑर्डर हुआ था ना कि जून जुलाई की फीस नहीं ली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ये चीजें सिर्फ फेसबुक पे चलती हैं, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं होता है। वो फेसबुक के कमांडो जो निकलते हैं, हाँ वो कमांडो, वो तो आपको पता है, उनका भी तो अपना काम है ना, उन्हें भी तो अपने यहाँ दिहाड़ियाँ लगी हुई है। हाँ, जाहिर सी बात है। वो वहाँ पे एक तबका बैठा हुआ है जो बोलता है कि ना महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा। क्या बात करेंगे बताएं आप? पेट्रोल महंगा हुआ, कोई आवाम बाहर निकली? कोई नहीं निकला। आप भी बाहर नहीं निकले होंगे? निकले। अभी घर पे गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, बंदा उसमें भागे या एहतजाज में भागे। देखिए तुर्की सही था ना, तुर्की सही था। अल्लाह माफ करे, वो एक नागानी आफत थी। लेकिन पाकिस्तान का भी मेरे ख्याल से यही अंजाम होगा अगर यही अपने ज़बान में रखे। वो सही है, आप कह रहे हैं हुक्मरान ऐसे हैं यहाँ के, हुक्मरान नहीं सोच रहे ना आवाम के बारे में, और मजीद महंगाई होती है। चावल एक नॉर्मल जिसकी खिचड़ी बनती है हमारे घर में, वो 160 रुपये किलो कर दिया। आप क्या करेंगे बताएं? नहीं, सही बात है, मुझे अंदाज़ा है जो आप बात कर रही हैं कि जो चावल है, आटा है। मैं 10 साल से अपनी फैमिली को लेकर चली हूं, तो फिर हर चीज़ करनी है। आपकी तो उंगलियों पे होगा सब कुछ। सी बात है, मुझे पूरे 22,000 का हिसाब पता होता है कि मैंने कि क्या चीज़ कैसे लेके चलनी है। और इनको टेंशन देना शुरू कर देती होंगी आप? मैं इनको टेंशन ही तो नहीं देती। मैं कहती हूँ कि यार जैसे चला, ये जो अच्छी बात है कि नहीं जो देते हैं ये सब कुछ मुझे ही दे देते हैं, कि किसी को बाहर थोड़ी किसी को बाहर किसी को दे रहे हो तो मुझे परेशानी हो कि यार किसी को आप नहीं छोड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या काम करते हैं? मैं तो एक मामूली वर्कर ही हूँ। मैं इस महंगाई के वजह से तो समझ में नहीं आता, बंदा सुबह निकलता है तो शाम में सोचता है कि क्या घर में पकेगा। सर ये पकेगा, सुबह के जो रेट है वो शाम में दूसरे हैं। बस ये समझ में नहीं आता। हुकूमत हमारे बारे में कुछ सोचे ताकि आवाम को कुछ रिलीफ दें। हुकूमत एक पैकेज निकाला था कि भाई
उम्र दराज लोगों को हम मेडिकल देंगे, वो तक कामयाब नहीं हुआ। कुछ नहीं मिल रहा। इमरान आपको खान सिर्फ साहब थे तो पेंशन चलो मिल थोड़ा रही है। बहुत सिस्टम चल रहा था। अब महंगाई का वो आलम है कि पेट्रोल पे जो है वो आलम है वो हुआ है कि बंदा पेट्रोल डलवाए, काम पे जाए, क्या करे। हर तरीके से परेशान हुआ। फलाई इदारे जो पेट्रोल से तंग है, है बीवी से ज्यादा ये पेट्रोल से पेट्रोल तंग है। ज़्यादा बीवी से ज़्यादा बात पेट्रोल की होती है। जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए क्या करेगा बंदा। सही बात है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, हमारे पाकिस्तान में फलाई इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी वजह से जो है लोग दो पेट जो है 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं। अगर वो फलाई इदारा नहीं हो तो लोग क्या करते हैं? महंगाई कैसे बढ़ी? महंगाई इसी तरह बढ़ी है, चोर डकैते ऐसे बढ़ रहे हैं। आप एक चोर को देखें, एजुकेशन ऐसे मास्टर किया हुआ वो चोर आया हुआ है। चोर है वो, देखें आप इंजीनियर है दोनों लड़के। अच्छा आपने देखा है ऐसे ये जो चोरियां करते हैं, मोबाइल छीनते हैं, आप ये देखा करें ये मॉडर्न होते हैं, देखा कितनी किटिंग की भी होती है। और अगर ये पकड़े जाएं बाई चांस तो बाद में इंजीनियर लगे थे, 2 इंजीनियर लगे मोबाइल चोर बेचारे। बताया क्या करें, क्या बोलूं, बेचारे बोलना पड़ता है। कौन बचेगा? जाहिर सी अल्लाह बात है। रहम करे, अल्लाह सब परेशानी दूर करे। बहुत शुक्रिया आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर महंगाई जो है सर वो बेतहाशा हो रही है, लोगों को खाने पीने के मसले, रोज़गार के मसले, सर ये किस तरह से मामला समेंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा? मकान किराए का है मेरा, दवाई लेके आ रहे हैं वाला आदमी हूँ, बोलो तो मैं शो करा दूंगा। ये सिर्फ मुझे 1000 रुपये टिप दिए कोने वाले ने, सुबह से 1500 रुपये मांग रहा था, 1000 रुपये मिले। मैं तो यूँ करके दिखा सकता हूँ, यूँ करके। ये आपके दिन के दिहाड़ी है? मुझे ज़कात दी है लोगों ने, वो नौबत आ गई है यार। मैं थक गया हूँ, मेरी 4 बेटियाँ 2 बेटे हैं यार, और मेरे भाई का ऑपरेशन हो ना, गोले डलने हैं। अल्लाह पाक आसानियाँ करे। ये देखो मैं अभी भी जीना अस्पताल से आ रहा हूँ धक्के खाता हुआ। आज सुबह लेके गया था अपने भाई को। नहीं सर मुझे अंदाज़ा है। ये देखें आज सुबह की तारीख होगी, आप पढ़ सकते हो यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये भी किसी ने इमदाद दी है तो मैं किराया लगा के घर जाऊँगा यार। सुबह 8 बजे का निकला हूँ, अपनी रोजी रोटी इलेक्ट्रिशियन हूँ बहुत बड़ा, 3 फेज सिंगल फेज UPS जनरेटर जो भी आउट इनपुट, मैं अंग्रेज़ को हरा सकता हूँ, मेरे सामने लेकर आ जाओ। लेकिन सर आप महंगाई के आगे हार गए, बात ख़त्म हो गई। बात सारे मामला जितने भी हैं सब देखें ना, एक टैबलेट मेरे पास पैदा हुई, ये देखें सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, आप मेरा घर भी एक टैबलेट दिए मेरे को। बिल्कुल हाँ, ये सब ये देखें, ये वाली टैबलेट मिली है मुझे 18 घंटे पार करके। सुबह 7 बजे का चढ़ा हूँ जीना अस्पताल में, और मैंने अपने भाई को रक्शे में भेजा है। मैंने इलाके में किसी और से पैसे मांगे थे मदद के लिए, अब उसका भी उधार ये चुकता दूंगा। घर में राशन के पैसे नहीं है मेरे पास। तो किस तरह से खाना पीना किस तरह से होगा? अल्हम्दुलिल्लाह फाके कर रहे हैं और पानी से सो रहे हैं, और क्या कर सकते। अल्लाह रहम करे सर। मतलब ये कोने वाले इतर वाले हैं, पठान ने दिए मुझे पैसे। नहीं सर, ये मुझे माशाल्लाह 22-23 साल से जानते हैं। अल्लाह खुश रखे उन भाई को जिन्होंने आपकी मदद की है। लेकिन सर ये बस इस तरह आ गए हैं गुजारों पे, ये गुजारा सर चल रहा है, काम सर चल रहा है। आप हुनरमंद आदमी हैं, कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। हालांकि मैंने अपना बैग तक बेच दिया 3 फेज सिंगल फेज का भाई के चक्कर में। बैग जो टूल पिलाला होता है ना, टूल जो आपके सारा टूल सब कुछ बेच दिया मैंने। अब किस तरह घर किस तरह चला रहे हैं? अभी कोरोना लगा था, कुछ लगा था, अल्लाह पाक मदद करता है। इसी तरह लोगों से मांग, और किसी से 500 ले लिए ज़कात, हाथ जोड़ के, किसी से 200 रुपये ले लिए, किसी से 250 रुपये ले लिए, किसी से 50। ये जो हुकूमत है, जो लोग हैं हमारे हुक्मरान बैठे, क्या कहना चाहेंगे उनको जो बातें बड़ी बड़ी? देखिए बात हुकूमत तो अच्छी होती है, लेकिन आवाम को भी थोड़ा साथ देना चाहिए। हुकूमत कोई भी आए, हुकूमत PTI आए, नून लीग आए, पीपल्स पार्टी आए, आवाम जब तक साथ नहीं देगी ना इनका, तो आवाम खुशहाल नहीं होगी। मैं अच्छे ख़ानदान का अल्हम्दुलिल्लाह। आवाम साथ तो दे रही है, टैक्स भी पे कर रही है, महंगाई भी बर्दाश्त कर रही है। भाई पूरा कराची पाकिस्तान पाल रहा है, ये तो आपको भी पता होगा। बिल्कुल सही है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल। ये 1000 कहाँ से मिला मुझे? कराची से मिला ना, लाहौर से तो नहीं मिला, इस्लामाबाद से नहीं मिला, अंदर से सिंध से तो नहीं मिला। सही है सर, लेकिन वो ये बात है कि मतलब इतने हुनर होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आखिर में फिर भी मोहताज खड़े हुए हैं यार। बस वो अल्लाह पाक आसानी करे। किताब बता दी यार आपको। अब ये आगे और महंगाई का बढ़ने का होगा तो फिर और परेशानियाँ। और अल्लाह पाक दूसरा दरवाज़ा खोलेगा। एक दरवाज़ा बंद करता है आदमी, ये अच्छी बात है कि आप 100 दरवाजे खोलता है। अच्छी बात है कि आप अभी भी अच्छा सोच रहे हैं। अल्लाह पाक और क्या, अच्छे गुमान के साथ अल्लाह पाक आपकी अल्लाह की आसानियाँ ज़ात से मायूस नहीं हूँ। नहीं होना भी नहीं है सर। अल्लाह बस रात को सोता हूँ ना तो दुआ मांग के सोता हूँ, या अल्लाह पाक मेरे घर में राशन आ जाए बच्चों के लिए और माँ के लिए और अपने भाई के लिए। और जब मैं रात में आता हूँ
तो अल्लाह का शुक्र अदा भेजता हूँ। ख़त्म बात। मुझे कोई पार्टी से सलोकार नहीं है, जो भी पार्टी बैठे अल्हम्दुलिल्लाह नेक ईमानदार बैठे। आवाम का सोच है, आवाम का सोच है यार। ठीक है, ठीक है। आवाम का हाल तो आपने जाना, आवाम परेशान है महंगाई से, बेरोज़गारी से और बुनियादी सहूलियात से, और आवाम का ये कहना है कि आगे क्या होने जा रहा है। ये सब जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कहा सब सही हो जाएगा, बेहतरी की तरफ जाएगा। सर, ये अचानक ये क्या हुआ? IMF की भी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे मामला जो मुल्की मामला हैं वो बड़े अजीब से हो गए। तो आगे क्या नज़र आ रहा है आपको? आसान अल्फाज में मुझे भी समझाइएगा जैसे आपने पहले समझाया था, और आवाम को भी, कि आगे क्या होने वाला है। मेरी बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी गंभीर है, और मैं समझता हूँ कि जिस पेस पे हमारा मुल्क चल रहा था, और जैसे कि आपको याद होगा जब आप पहले आए थे तो उस वक्त पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो मुफ्ता इस्माइल साहब ने तकरीबन कोई 180 रुपये के करीब बढ़ा दी थी। जी हाँ। और उसके बाद IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट भी हो गया था, और IMF ने हमें ट्रांच भी दे दी थी, और उसके बाद जो हमारे कुछ दोस्त ममालिक से भी हमें कुछ पैसे मिलने थे, वो भी मिल गए थे। सऊदी अरब से एक फैसिलिटी भी मिल गई। सही। तो चीज़ें जो हैं वो एक सिस्टम पे आ गई थी, जिस पे मैंने ये कहा था कि हालात अब बेहतर हो जाएंगे। सही। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने एक नया नुस्खा आजमाना शुरू कर दिया, और हमने फिर IMF के जो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट था तो उसको हमने फिर बैक बर्नर पे डाल दिया, और उसको हमने फिर ख़राब कर दिया। तो उसके नतीजे में अब वो ज़ाहिर है कि IMF से पैसे भी रुक गए। अच्छा, IMF से पैसे मिलने का मतलब ये होता है कि वो तो थोड़े से 1-2 अरब डॉलर देते हैं, लेकिन होता यह है कि उनके प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपकी हेल्थ यानी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो ठीक है। सही। तो फिर दूसरे ममालिक जो है वो भी आपके साथ शुरू कर देते हैं, दूसरे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी आपको लेन देन शुरू कर देते हैं। सही। अब इस वक्त जो है हमने कोई तकरीबन 6-7 अरब डॉलर जो है ये मई से पहले ये हमने कुछ कमर्शियल बैंक्स के देने हैं, कुछ दोस्त मुल्कों के कर्ज़े लौटाने हैं। अब होता यही है कि हर साल हम नए कर्ज़े लेते हैं और पुराने कर्ज़े वापस कर देते हैं। सही। अच्छा, अब जब आप IMF के प्रोग्राम में नहीं हैं, यानी IMF के साथ आपने फिर एक दफ़ा बिट्रेल कर दिया, तो IMF ने अपना प्रोग्राम स्टॉप कर दिया। अब वो स्टॉप होने के नतीजे में आपको जो पिछले नए पुराने आपने करने हैं कि जी आपने पैसे नए लेने हैं, पुराने देने हैं, या इस तरह से रोल ओवर करना है, वो आपका नहीं होगा। तो अब आपको जो पैसे हैं अभी भी जो हमारा इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हमारे तकरीबन 3 अरब डॉलर हैं, जबकि थोड़े दिन पहले ये थे 6-7 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर। तो वो हमने जो कुछ प्राइवेट बैंक्स के पैसे देने थे, कुछ हमने वो बॉन्ड्स के पैसे देने थे 1 अरब डॉलर, वो हमने दिए, वो हमने अपने पास कमी आती जा रही है उसमें। बिल्कुल, वो हमने चूँकि अपने पास से वो पैसे दे रहे हैं, इंपोर्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन ये पैसे जो हमने कर्ज़ के पैसे लौटाने हैं वो हम दे रहे हैं, मगर नए मिल नहीं रहे। सही। नए इसलिए नहीं मिल रहे जो कि हर साल मिला करते हैं, वो इसलिए नहीं मिल रहे कि हमने IMF के प्रोग्राम में फिर रखना डाला। सर, आपको एक कथा कलामी सर, इसमें IMF की चीज़ें आती हैं कि शराइत हैं, तो ये शराइत में सदाकत है, जो बातें होती है कि बिजली है, पेट्रोलियम है और दीगर जो मसनूआत हैं। मैं उधर ही आ रहा था। जी। तो वो चूँकि हमने उसमें रखना डाल दिया, इस वजह से IMF की स्टैंप हट गई हम पर से। ठीक है, अब वो जो हमें नए पुराने होने थे पैसे, हम पैसे उनको दे रहे हैं, नए मिल नहीं रहे, इस वजह से हमारे रिजर्व जो हैं वो तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें फिर तकरीबन 7-8 अरब डॉलर पे करने हैं मई से पहले। अब हमारे पास हैं तो 3 अरब हम कहाँ से देंगे जबकि नए मिलेंगे नहीं, नए पुराने नहीं होंगे। तो यहाँ आके अब IMF को अब हमने फिर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे फ़ोन किया और उनकी MD से बात हुई, उन्होंने फिर हमें भेजा कि हम अब तमाम शराइत मानने को तैयार हैं। अब यह है कि सूरत हाल और हमारी पेचीदा हो चुकी है और ख़राब हो चुकी है। अब IMF की जो शराइत हैं, जो पहले शराइत थी मुफ्ता इस्माइल साहब के ज़माने में, वो हमने पूरी कर ली थी, वो क्वालिफाई कर लिया था, और इस तरीके से हमारा वो प्रोग्राम कंटिन्यू हो गया था। अब चूँकि उस वक्त हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे गालबन को 10-12 अरब डॉलर के थे, आज 3 अरब डॉलर के हैं। अब आज IMF की जो शराइत हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अब आप बिजली पे कोई तकरीबन 7-8 रुपये के लगभग बढ़ाएं, पेट्रोलियम में कुछ और रेट बढ़ाएं, प्लस पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं, और फिर वो लेवी बढ़ाने के बाद मज़ीद उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स लगाएं, और ये कि हाँ, और ओवरऑल जो हमारा सेल्स टैक्स का जो जनरल रेट है वो 17 है, उसको 18 करें। तो ये IMF की शराइत है। आज कुछ नई शराइत सुनने में आई हैं जो वो कह रहे हैं कि जी आप हमें ये बताएं कि जून तक आपने 16 अरब डॉलर के अपने फॉरेन रिजर्व्स करने हैं, वो कैसे करेंगे? तो उसका प्लान नहीं कि कहाँ से आपके पास आएंगे और कैसे आप पूरे करेंगे। प्लस वो ये कह रहे हैं कि जो बिजली के आपके लॉसेज हैं
वो लॉसेज आप कैसे पूरे करेंगे? इस वक्त मसला ये है कि हम तकरीबन 600 अरब रुपए साल के बिजली में ज़ाया करते हैं। आप ये बातें कर रहे हो, मैं वो वैल्यूएट कर रहा हूँ, वो चीज़ें सोच रहा हूँ जो आवाम के साथ मैं बातचीत करके आया हूँ और आवाम जो सोचती है। क्योंकि अगर ये टैक्सेस लगेंगे, ये जो दूसरी बात में लेवीज़ वगैरह लगेंगी, सर जो पेट्रोल है, जो खाने पीने की अशियाँ हैं, वैसे आपको पता है सर, दालें, चीनी, आटा, हर चीज़ आसमान को छू चुकी है। तो वो फिर कहाँ जाएंगी? फिर आम आदमी का क्या होगा? ये जो महंगाई है इसको अंग्रेज़ी में इन्फ्लेशन बिल्कुल। तो 35% के करीब आपका जो है ये इन्फ्लेशन का रेट होने जा रहा है, बल्कि 35% से भी ज़्यादा हो रहा है। और ये जो हक़ाइक़ मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे खुद पसीना आ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये कैसे ओवरकम होगी, कैसे ये हम इसको पूरा करेंगे, ये नहीं लगता। एक तरफ तो ये बात है कि अब आपने देखा कि डॉलर को जो हमने रोक के रखा हुआ था आज से हफ्ता 10 दिन पहले तक, तो हमने 226-27 पे रोका हुआ था। अब जैसे ही हमने उसको रिलीज़ किया है तो वो 274 रुपये पे चला गया। तो अब इतनी ज़्यादा उसमें भी इंक्रीज़ हो गई है और आगे मुझे लग रहा है कि इसमें फर्दर इंक्रीज़ आएगी। और सर डॉलर है भी नहीं, जैसे कि एलसीज वगैरह के मामला फंसे हुए, बहुत सारे मामला। लेकिन अब इसमें एक आध थोड़ी सी बेहतर खबर भी है इन सारी सिचुएशन में, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेहतर खबर बता रहे हैं। देखें बात यह है कि डॉलर महंगा क्यों हो रहा है, या ये डॉलर महंगा करने की ज़रूरत क्यों थी, या डॉलर को आज़ाद करने की ज़रूरत क्यों थी? वो इसको आज़ाद करने की ज़रूरत इसलिए थी कि इसके नतीजे में आपके पास जो फॉरेन रेमिटेंस हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमें पैसे भेजते हैं, उनको रेट मिल रहा था 226 रुपये। सही, जब वो वहाँ से पैसे पाकिस्तान भेजते हैं पैसे। अब ये रेट बढ़ने के नतीजे में उसको मिलेगा 270 या 75 रुपये, ठीक है? तो वो फिर पैसे ज़्यादा भेजेंगे वहाँ से, तो हमें डॉलर आएंगे, हमें डॉलर ही की ज़रूरत है। इसी तरीके से अब हमारी, चूँकि जो हम माल अपना एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर महंगा होने के नतीजे में, रुपया सस्ता होने के नतीजे में हमारा माल जो बैरून मुल्क जा रहा है वो हमारे गाहक को सस्ता पड़ेगा। जब उसको वो सस्ता पड़ेगा तो माल हमसे ज़्यादा मांगेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने इंडिया से लेना है, बांग्लादेश से लेना है, चाइना से लेना है, तो उन मुल्कों की बजाय वो हमें तरजीह देगा क्योंकि हम उसको सस्ते पड़ेंगे। बिल्कुल सही। तो फिर इस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी ये जो हमने डॉलर रोका हुआ था, तो इसमें तकरीबन 3-4 अरब डॉलर का हमें खसारा हुआ। वो हमारे पैसे जो फॉरेन रेमिटेंस भी हमारी कम हुई, हमारी एक्सपोर्ट भी कम हुई। मगर अब इन दोनों इकदामात के नतीजे में अब हमारी जो है कुछ एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस है वो भी बढ़ेगी। ये 3-4 अरब डॉलर का ना सिर्फ ये खसारा कम होगा बल्कि कुछ ज़्यादा भी हो जाएगा। लेकिन तो मैं इस तरीके से एक चीज़ ऐड करूँ, यहाँ पे पाकिस्तान में था जिनका काम डॉलर से नहीं है ना, वो भी डॉलर का नाम लेके बोलेंगे महंगाई बढ़ रही है। नहीं, वो तो बढ़नी है। देखें, नहीं, इसका ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक डॉलर से। नहीं, डॉलर से फ़र्ज़ कीजिए कि आपका या मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि डॉलर से हमारी इकॉनमी तो चल रही है ना। हमारे यहाँ तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि साल में कोई 75 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट है, जिसमें हमारे यहाँ पेट्रोलियम है, खाने का तेल है, कुछ गाड़ियाँ हैं, कुछ हमारा चाय है। हमारी देखें हमारी कौम क्या है, हम कोई 24-25 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मंगाते हैं, ठीक है। हमने पिछले साल खान साहब के दौर में कुछ 17 अरब डॉलर के जो है एग्रीकल्चरल आइटम मंगाए, 4 अरब डॉलर की गाड़ियाँ मंगा ली, और 1 अरब डॉलर की चाय मंगाई, 2 अरब डॉलर की हमने कॉटन मंगाई। अब बात यह है कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री जो है वो अगर कॉटन भी बाहर से मंगा रहा है, वो अगर गंदम भी मंगा रहा है, वो अगर खाने पीने की चीज़ें भी मंगा रहा है, तो फिर ये तोहमत ही है ना हमारे ऊपर कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो हमें इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। अब जब हम 75 अरब डॉलर की, पिछले साल तो 80 अरब डॉलर की थी, इस साल शायद 75 अरब की होगी, गवर्नमेंट ने उसमें ब्रेकें लगाई हुई हैं। इस साल गवर्नमेंट को तवक्को यह है कि हमारी जो टोटल इनकम होगी वो कोई 55 अरब डॉलर की होगी। अब उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमारी इंपोर्ट्स भी 55-60 से ऊपर ना जाने पाएँ, क्योंकि पिछले साल वाला 20 अरब डॉलर का खसारा वो भी हमने देना है। 5-4 अरब डॉलर अगर इस साल भी अगर हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होती है तो वो भी हमने देना है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट में ब्रेकें लगाई हुई हैं। अब जब इंपोर्ट में एक तरफ हमने ब्रेकें लगाई हुई हैं, दूसरी तरफ हमारा डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, तो उसके असरात तो ज़ाहिर है कि यहाँ आम आदमी पर पड़ने ना, जिसका डॉलर से बराह रास्त ताल्लुक हो या ना हो। तो इस वजह से वो महंगाई हो रही है, और महंगाई हम समझ रहे हैं कि शायद 35% से भी तजावुज़ करेगी। अब हक़ाइक़ क्या है? हक़ाइक़ ये हैं कि जब तक हम अपनी ये बिजली और गैस की चोरा चकारी बंद नहीं करेंगे और इसमें लॉसेस को बंद नहीं करेंगे, और फिर ये कि हम जाके दूसरों से पैसे भी मांगेंगे, तो ये कहेंगे कि भाई इसका हल तो आपके घर में है। आपके घर में जाके चोर पकड़ो ना, जो गैस चोरी करते हैं उनको पकड़ो ना, जो बिजली चोरी करते हैं, जो लाइन लॉसेज में बिजली आप बनाते हो, लाइन में डालते हो, वो हवा में उड़ जाती है। सर ये तो जो एनर्जी के जो इदारे हैं, जो तवानाई के इदारे हैं,
उनको तो पता होंगी कहाँ से लॉसेस हो रहे हैं, कहाँ पे चोरी हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल Check उनको and पता balance है। तो- इसकी बहुत सारी सियासी वजूहात हैं और इसमें इन चीज़ों को हमें अच्छा फिर ये जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की जाती है ना, वो इसीलिए की जाती है कि आज अगर हमारी हुकूमत ये कहती है, कोई भी हुकूमत हो, पता है नज़र इसके कि खान साहब की हो या आपके PDM की हो, जो भी हुकूमत हो, वो जब सीट पे बैठती है तो वो कहती है कि जी हमें ये चीज़ें ठीक करनी है। सही है। अब वो जब ठीक करने की तरफ जाते हैं, जो अपोजिशन ऑफ द डे होती है वो उसकी मुखालफत करती है। वो कहते नहीं जी ये क्या हो गया जी, आपने मुल्क IMF को बेच दिया जी, और आपने डॉलर किधर चला गया जी, और आपने तो उसकी वजह से फिर जो भी हुकूमत होती है वो हुकूमत इन चीज़ों को कर नहीं पाती, इस्लाहात। सही। अब मिसाल के तौर पे कोई चोरी कर रहा है, उसके ऊपर मैंने हाथ डालना है, अगर उस पर हाथ डालेंगे वो शोर वाबेला करेगा, वो किसी न किसी सियासी पार्टी का रुकन निकलेगा, पता लगेगा जी कि वो सियासी पार्टी ने मेरे इक़दामात की मुखालफत कोई बैकअप होगा, कोई सपोर्ट होगी। तो इसलिए चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत थी कि सारी पार्टियां एक एजेंडे पे इकट्ठी हो जाएं कि भाई बात यह है कि अब चोरी नहीं होगी, अब हेरा फेरी नहीं होगी, अब गैस ज़ाया नहीं होगी, अब बिजली ज़ाया नहीं होगी, अब स्टील मिल में लॉस नहीं होगा, अब रेलवे में लॉस नहीं होगा, अब PI में लॉस नहीं होगा। इन सारे इदारों के जो लॉसेज हैं वो बंद करेंगे। बस सर आखिर में एक सवाल ये करना चाहूँगा, जैसे कोई स्ट्रेटेजी हो, कोई प्लानिंग हो, जैसे आपने कहा कि 35% से ज़्यादा महंगाई आपको नज़र आ रही है, तो हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे कि आम आदमी को थोड़ा सा बोझ कम पड़े और ये कंट्रोल हो जाए, महंगाई भी कंट्रोल हो जाए, और जो आम आदमी जैसे 25,000 रुपये का सैलरी वाला आदमी है, जो 70% लोग जो हैं वो बेचारे 25,000 रुपये सैलरी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो वो उसके ऊपर भी बोझ ना पड़े। देखें जी, इसमें कोई आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना जी, ये बड़ी तरक्की याफ्ता दुनिया है, ठीक है। इसमें आज हमें कोई नई चीज़ ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरे दो लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से वो अपनी इकॉनमी को ठीक कर रहे हैं, अपने गरीब आदमी को सहूलत दे रहे हैं, वो हम भी कर सकते हैं। यानी हमें नकल ही मारनी है ना अकल के साथ। तो वो क्या है, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, इस वक्त सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो, अगर हम यही जो मैं कह रहा हूँ कि हम जो तकरीबन 24 अरब डॉलर की हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, तो ये बनता है तकरीबन कोई 5,500 अरब रुपया। यही पैसे जो हैं, इनमें से थोड़े से पैसे भी अगर हम अपने लोगों में बांट दें और उन्हें कहें पाकिस्तानी करेंसी में, और उन्हें अगर हम ये कहें कि जी आपने 3 महीने में सोलर लगाना है अपने घर पे, तो 3 महीने में सोलर लगाने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि जी आपका घर है जी 50 गज़ का, और उसके ऊपर आपने अगर सोलर लगाना है तो आप सोलर लगा लेंगे जी, तो आपको लगेगा 50,000 रुपये का। और 50,000 रुपये अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ और मैं आपको दे दूँ, और मैं ये कहूँ कि शबीर साहब ये आपने लगाना है, और अपना 3 महीने में नहीं लगाया तो बिजली 200 रुपये यूनिट आपको मिलेगी, ये 50,000 मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप 3 महीने में लगा लेंगे, तो पूरा पाकिस्तान जो है इस तरीके से सोलर पे मुंतकिल हो सकता है। उससे फिर चोरा चकारी भी बंद हो जाएगी, लाइन लॉसेस भी बंद हो जाएंगे, और आपका जो पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल है वो 24 अरब डॉलर से वो रह जाएगा 12 अरब डॉलर। तो इस तरीके से तो आपको बिजली भी मुफ्त मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। नहीं सही है, बिल्कुल हाँ, बेहतरी की तरफ आ जाएंगे, बिजली भी मुफ्त मिलना शुरू हो जाएगी, लाइन लॉसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, आपका बिजली का इंपोर्ट बिल जो है आपका जो पेट्रोलियम का एनर्जी का वो भी आधा रह जाएगा। तो ये सारे काम जो है ना ये दुनिया में हो रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, और ये 3-4 महीने में ही हो सकते हैं। तो ये अगर हम इस तरफ बढ़ना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम में बड़ा दम है और हम इन सारे मामलात को बड़ी तेज़ी से इसमें से निकल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम ये जो हमारी जो सियासी रस्साकशी है, लड़ाई झगड़ा है, ये सबको इसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त कम अज़ कम 1 साल के लिए हमारी सारी कौम को ये जो है ना सियासी इख्तिलाफात इसको ख़त्म करके और सारे एक टेबल पे आ जाएं, एक जगह मुत्तहिद हो जाएं और एक जगह बैठ जाएं, और इन चीज़ों को IMF को कोसने देने की बजाय अपने आप को कोसने दें कि हमने ये काम गलत किए हैं, और अपने आप को ठीक करें, अपने आप को सीधा करें। तो ये 1 साल में अगर हम ये कर लें तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बंदे से उतर देंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से ये बात मुझ समेत आप जितने भी देखने वाले हैं उन सबको समझ में आई होगी कि महंगाई की वजूहत क्या है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तो हमारी हुक्मरानों से, रहनुमाओं से ये गुजारिश है कि जैसे उन्होंने कहा कि इस पर एक कौम बनने की ज़रूरत है, एक पेज पे आए और कौम की बेहतरी के लिए फैसले करें। किसी के साथ दे अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।